फ्रेंड्स, बिल्कुल आप जो है कि थंबनेल को देखकर आप जो है कि इस वीडियो पे आए होंगे। और फ्रेंड्स, आपने जो है कि थंबनेल में देखा था कि टीआरई 2 के जो है कि 17 प्रश्न इस बुक से पूछे गए थे, ठीक है। और एक जो है कि बुक आपको थंबनेल में दिखी होगी, वो फ्रेंड्स आपकी जो है कि क्लास 9th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक है, जिसमें टोटल 6 चैप्टर हैं। और इन्हीं फ्रेंड्स 6 चैप्टर से आपके टीआरई 2 में 6 to 8 में एसएसटी के जियोग्राफी वाले पोर्शन में फ्रेंड्स 17 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ पर देखिए जियोग्राफी का जो है कि पहला प्रश्न आपका जो है कि कहाँ से पूछा गया। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है, ठीक है। तो इसका जो है कि फाइनल आंसर की के साथ में ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 97 अंश 25 मिनट पूर्व और 8 अंश 4 मिनट यहाँ पे दक्षिण, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो ये कहाँ से पूछा गया है, तो क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया है। और इसको देखते हैं। यहाँ से देखिएगा, ये आपका जो है कि क्लास 9th का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है, भारत आकार और स्थिति। और जैसे ही ये चैप्टर आपका स्टार्ट होता है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिए 97 अंश 25 मिनट पूर्व से 8 अंश 4 मिनट उत्तर, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो है कि दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका जो है कि यहीं से पूछा गया था। अब हम लोग जो है कि यहाँ से देखिए, मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ टीआरई 2 जियोग्राफी 1 PYQ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स अगर दूसरा प्रश्न देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए जियोग्राफी 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। एक बार और बता दें, 6 to 8 में एसएसटी के पोर्शन में जियोग्राफी के टोटल फ्रेंड्स आपके जो है कि 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और 40 में से आपके 17 प्रश्न सिर्फ केवल आपके क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी से पूछे गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा जियोग्राफी 2 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो भारत का भूमि क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किमी है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। और भारत की स्थलीय सीमा जो है कि 15,200 किमी है, तो ये भी आपका सही है। और भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82 अंश और 45 मिनट पूर्व है, तो ये आपका फ्रेंड्स गलत है, क्योंकि भारत की जो कि मध्याह्न रेखा है वो 82 अंश 30 मिनट ये आपका पूर्व है। और यहाँ पे आपको जो है कि 45 अंश जो है कि 45 मिनट दिया गया है, ठीक है, जो कि गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न की बात करेंगे, ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, तो क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है। और यहाँ पे इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो यहाँ से ऊपर में आपको पहला ही पेज जो है कि दिखाया था, क्लास 9th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का पहला ही जो है कि यहाँ पे एक बार आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा। देखिए भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किमी है, ठीक है। तो एक ऑप्शन यहाँ से आपको मिला था। और एक ऑप्शन की बात करेंगे तो देखिए 82 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर या मध्याह्न रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो एक आपका ऑप्शन यहाँ से था। और एक आपका जो है कि ऑप्शन जैसे ही ये चैप्टर स्टार्ट होता है, देखिए यहाँ से भारत के भूभाग का जो है कि कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आप बिल्कुल घबराइएगा मत, क्योंकि ऑप्शंस में क्या दिया गया था, 3.8 मिलियन, ठीक है। तो 3.8 मिलियन दिया गया था। तो इसको फ्रेंड्स देखिए एक मिलियन में आपका जो है कि कितना होता है, तो 1 मिलियन में आपका 10 लाख होता है। तो इसीलिए 3 मिलियन में आपका कितना हो जाएगा, 30 मिलियन। तो एक ऑप्शन आपका यहाँ से था, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट ये भी प्रश्न आपका यहीं से था। और अगला प्रश्न फ्रेंड्स हम लोग जो है कि देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स
ज्योग्राफी का दूसरा प्रश्न देखिए, ये आपका 3.28 मिलियन है और ये आपका सही था और ये आपका गलत था, इसलिए आपका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। ठीक है, तो ये आप जो है कि देखिएगा चैप्टर नंबर 1 से ही था। और यहाँ से अगला प्रश्न, जियोग्राफी 3 नंबर का प्रश्न अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर की के साथ में आपका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, तो क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 से ही आपका पूछा गया। ठीक है, और इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए ये आपका जो है कि पहला चैप्टर है, आकार, भारत आकार और स्थिति, जो कि मैं ऊपर आपको दिखा चुका हूँ। और इसमें जो है कि दिया गया है, इसको मैं अगर छोटा सा अगर आपको करके दिखाऊं तो ये फ्रेंड्स देखिएगा, आपको जो है कि देखिए ये बेसिक जानकारी आपको पता होगी, ये होता है। और ऊपर आपका जो है कि उत्तर होता है, नीचे आपका जो है कि दक्षिण होता है, इधर आपका जो है कि पूर्व होता है और इधर आपका जो है कि पश्चिम होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार देखिए ये 14 ये आपका क्या है, दक्षिणी है। और ये जो है कि यहाँ से ये उत्तर से दक्षिण, तो ऊपर आपका उत्तर है, नीचे आपका जो है कि दक्षिण है। तो ये देखिए ये वाली जो रेखा गई है, ये वाली, ये आपकी 32-14 है। और ये वाली जो रेखा है पूर्व से पश्चिम वाली, ये कितना है, तो 29-33 है, आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मैं अगर थोड़ा सा अगर जूम करके आपको दिखाऊं तो देखिए 32-14 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और यहाँ से देखिए ये जो ये वाली रेखा है, ये वाली है 29-33, और ये वाली जो रेखा है ये आपका कितना है, तो ये वाली आपकी 32-14 है। ठीक है, तो ये आपका फ्रेंड्स बिल्कुल आपको यहाँ से दिख गया होगा। और यहाँ से ज्योग्राफी 4 नंबर का प्रश्न, ज्योग्राफी 4 नंबर का प्रश्न देखिए, मालाबार तट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, देखिए भारत के पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदान है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, और मालाबार तट के संबंध में देखिए गोवा के दक्षिण में पश्चिम तटीय पट्टी, तो ये आपका सही है। और मालाबार तट का अधिकांश भाग केरल राज्य में स्थित है, तो ये भी आपका सही है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, और इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए ये आपका जो है कि देखिए ये आपका जो है कि होता है, ये आपका भारत का मानचित्र है। और यहाँ से फ्रेंड्स आपको जो है कि पता होगा, ये देखिए ये वाला है जो ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये क्या कहलाता है, तो ये मालाबार तट बोला जाता है इसको। ठीक है, और ये वाला जो तट है, ये वाला तट, इसको हम लोग कोरोमंडल तट बोलते हैं। ठीक है, और आपका केरल कहाँ पर है, तो केरल आपका जो है कि एग्जैक्ट यहीं पर है। कहाँ पर है केरल, तो केरल आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो केरल का अधिकतम भाग, और यहाँ पे क्या है, गोवा है। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि गोवा के दक्षिण में पश्चिम तटीय पट्टी है, तो ये मालाबार तट, तो ये आपका जो है कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका राइट आंसर। और ये देखिए कहाँ से पूछा गया है, तो आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ऊपर हम लोग एक बार और देखते हैं। देखिए क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 से। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ से देखिए चैप्टर नंबर 2 है, और चैप्टर नंबर 2 क्या है, भारत का भौतिक स्वरूप। अभी मैं 6 चैप्टर को आपको जो है कि दिखाऊंगा, इस जो है कि बुक में टोटल 6 चैप्टर हैं। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ से देखिएगा, देखिए दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं, मालाबार तट बोला जाता है। ठीक है, तो इसी को, और देखिए अधिकांश भाग कहाँ पर है, तो गोवा में है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न लगभग यहीं से था। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ये देखिए कल फ्रेंड्स मैं जो है कि TRE 3 के जो है कि लगभग आपको 12 प्रश्नों को दिखाया था। कल वाली वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। TRE 3 में TRE 3.0628 SST के ज्योग्राफी के 12 प्रश्नों को मैं इसी बुक से बताया था। और ये प्रश्न आपका TRE 1 में भी पूछा गया है, और TRE 2 में भी नहीं, यहाँ पे TRE 1 में तो 6 to 8 हुआ ही नहीं था, और TRE 2 में भी पूछा गया है, और TRE 3 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप जो है कि देखिएगा। और यहाँ से प्रश्न आपका है क्या, सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को फ्रेंड्स यहाँ पे
पंजाब हिमालय बोला जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए फ्रेंड्स, हिमालय को नदी के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। और ये चारों भाग अगर आप याद रखेंगे तो यहाँ से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट अगर आप जो है कि ये कहाँ से पूछा गया है, तो ये शायद जो है कि आपका चैप्टर नंबर जो है कि 2 से पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से मैं थोड़ा सा अगर इसको जूम आउट करूँगा तो देखिए यहाँ से देखिएगा, सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय बोला जाता है। एग्जैक्ट में देखिए टीआरई 2 ज्योग्राफी 6 यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। और देखिए सतलुज एवं काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय बोला जाता था। और ये प्रश्न आपका कहाँ पर पूछा गया है, तो ज्योग्राफी 4 में, किसमें, टीआरई 3 में जो है कि 6 to 8 में एसएसटी वाले पोर्शन में ज्योग्राफी में ये प्रश्न आपका पूछा गया है, ठीक है। तो एक प्रकार ये आपका हो गया सतलज एवं सिंधु पंजाब हिमालय, सतलज काली कुमाऊं हिमालय। और देखिए काली और तीस्ता नदियां, इसको नेपाल हिमालय बोला जाता है। और देखिए तीस्ता एवं दिहांग, इसको असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 जो है कि प्रकार हैं जो नदियों के आधार पर हिमालय को बांटा गया है, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 7 नंबर का प्रश्न। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है। तो ये प्रश्न क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया है, जिसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए है, माजुली नदी द्वीप जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। और इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो शायद ये ऊपर ही आपको मिल जाएगा इसी पेज पे। देखिए इसी पेज पे आपको जो है कि मिल जाएगा। देखिए मैं ज्योग्राफी टीआरई 2 यहाँ पे लिखा हूँ, ज्योग्राफी 7। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको जूम करके दिखाऊं फ्रेंड्स, तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजोली, देखिए माजोली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो एग्जैक्ट यहीं से ये प्रश्न आपका पूछा गया था। और इस पेज से देखिए यहाँ पे ये आपका जो है कि टीआरई 2 में, और ये देखिए टीआरई 3 में, और यहाँ से ये टीआरई 2 में। तो फ्रेंड्स भर भर के प्रश्न आपके जो है कि आ रहे हैं। और अगर आप जो है कि टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फ्रेंड्स पढ़ना क्या है, अगर आपका जो है कि सोच रहे हैं कि एक भी प्रश्न गलत न हो, तो आप जो है कि क्लास 6 से लेकर जो है कि 10 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को बिल्कुल जो है कि रगड़ जाना है, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए मैं अपने इसी चैनल पर क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी, क्लास 7th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी और क्लास 8th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को चैप्टर वाइज फैक्ट एवं एमसीक्यूज के साथ में कंप्लीट कर चुका हूं। इसको प्लेलिस्ट बनाई गई है, यहाँ से आप जो है कि देख लीजिएगा। और क्लास 9th में की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और जो है कि इसमें अभी 4 चैप्टर और बचे हुए हैं। तो ये आपको जो है कि पीवाईक्यूज कमेंट आ रहा था कि सर पीवाईक्यूज करवा दीजिए, तो सबसे पहले मैं सोचा कि पीवाईक्यूज करवाने के बाद जो है कि चैप्टर 3 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और देखिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। ज्योग्राफी 8 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये प्रश्न कहाँ से, तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी के क्लास 9th से चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया है, जिसका राइट आंसर क्या है, चिल्का झील, ठीक है। चिल्का झील आपकी जो है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और ये चिल्का झील कहाँ पर है, तो ये आपका जो है कि उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। तो ये आप फ्रेंड्स याद रखिएगा। और ये जो है कि देख लेते हैं इसको प्रूफ अपना। तो यहाँ से देखिएगा, देखिए यहाँ से जैसे ही आप जो है कि जाएंगे, देखिए यहाँ से मैं ज्योग्राफी यहाँ पे 8 लिखा हूँ, टीआरई 2.0, ठीक है। तो देखिए चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। तो एग्जैक्ट यहाँ से, और इस पेज से देखिए ये आपका जो है कि लकाद्वीप मिनिकॉय एमिन द्वीप का नाम बदलकर 1973 में लक्षद्वीप कर दिया गया था। ये आपका कल टीआरई 3 में पूछा गया था, जो मैं कल बताया हूँ। और यहाँ से ये देखिए ये आपका जो है कि यहाँ से टीआरई 3 में पूछा गया है। और ये देखिए ये मालाबार तट के बारे में अभी मैं ऊपर आपको दिखाया हूँ, जिसमें टीआरई 2 में जो है कि ये पूछा गया। तो एक एक पेज से 2-2 3-3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और देखिए पतली सी बुक्स है, क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में टोटल 6 ही चैप्टर हैं। और इसमें से देखिए अगर आपके किसी भी पेपर में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, और अब जो कि पतली सी बुक है जिसमें 17 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी बात है। आपको जो है कि कम समय में आप जो है कि ज़्यादा स्कोर
कर ले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से देखिए ज्योग्राफी 9 नंबर का प्रश्न क्या है, सुंदर वन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये प्रश्न कहाँ पर पूछा गया, तो क्लास 9 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 से। और चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है, अपवाह, जिसमें नदी तंत्र के बारे में बताया गया है। और यहाँ से देखिए यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यह रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, तो बिल्कुल तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, उपर्युक्त में से एक से अधिक है, ठीक है। तो एग्जैक्ट, और ये तीनों ऑप्शन देखिए क्लास 9 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 में अगर आप जाइएगा तो बिल्कुल यहाँ से मैं देखिए ज्योग्राफी 9 नंबर का प्रश्न यहाँ पे लिखा हूँ पेन से, TRE 2, ठीक है। देखिए सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया जाता है, तो एक ऑप्शन आपका यहाँ से। और देखिए सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है, एक ऑप्शन यहाँ से। और देखिए यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं, तो एक ऑप्शन आपका यहाँ से। ऐसा आपको लग रहा होगा फ्रेंड्स कि बिल्कुल प्रश्न बनाने वाला इसी एनसीईआरटी को उठाया है और प्रश्न जो है कि आपका बना रहा है, ठीक है। यानी कि साफ तौर पे बीपीएससी एनसीईआरटी को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो आपको क्लियर है फ्रेंड्स कि आपको भी यहीं से पढ़ना है, ठीक है। और एक बार यहाँ से आपको परिचय करा दूँ, देखिए कल भी मैं आपको जो है कि बताया था क्लास 9 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में टोटल जो है कि 6 चैप्टर हैं, ठीक है। टोटल 6 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर क्या है, आकार और स्थिति। दूसरा भारत का भौतिक स्वरूप। तीसरा अपवाह है। चौथा चैप्टर जलवायु है। और पांचवा चैप्टर क्या है, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। और छठा चैप्टर आपका जो है कि जनसंख्या है, ठीक है। तो 6 चैप्टर हैं। और देखिए कितनी पतली बुक्स है, बिल्कुल जो है कि 50 पेज की है, ठीक है। और 50 पेज की है और छोटे छोटे चैप्टर हैं और बहुत ही कम डाटा इसमें दिया गया है। इतने में जो है कि आपका इतने प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम लोग अपने जो है कि टॉपिक पे पुनः आते हैं और देखिए 10 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए 10 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम स्थित है। यानी कि यहाँ पे ये जो है कि इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, फाइनल आंसर की के साथ में, ठीक है। और ये प्रश्न 9th के ही एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 से, जिसका नाम क्या है, अपवाह, जो कि मैं अभी ऊपर आपको दिखाया हूँ, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर प्रूफ देखने का प्रयास करिएगा तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे प्रश्न दिखा दूँ। चैप्टर का नाम देखिए अपवाह है, ऊपर मैं अभी दिखाया हूँ चैप्टर नंबर 3 क्या है, अपवाह है, ठीक है। और यहाँ पे इसी पेज पे देखिए मैं ज्योग्राफी 10 नंबर का प्रश्न TRE 2 यहाँ पे लिख दिया हूँ। और यहाँ से देखिए भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है और यहीं से आपका जो है कि राइट आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट। और हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ से देखिए ज्योग्राफी 12 नंबर का प्रश्न, देखिए फ्रेंड्स अभी मैं 40 में से 17 ही बता रहा हूँ, 40 में से टोटल आपको 17 ही बता रहा हूँ क्योंकि मैं क्लास 9 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले इस बुक में कितने प्रश्न आपके जो है कि पूछे गए हैं वो मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी लगभग आपके जो 23 प्रश्न बच रहे हैं, जब मैं क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो उसमें से आपको लगभग 20 से 22 प्रश्न, यानी कि 9th और 10th अगर आप पढ़ लेते हैं तो लगभग आपका जो है कि 70% ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 6, 7, 8 ये 3 क्लास में आपका जो है कि 30% और 9th और 10th मिला के 70%, यानी कि टोटल ज्योग्राफी आपकी 100% कवर कंप्लीट हो जाएगा TRE 4.0 के लिए, ठीक है। अगर आप 6 to 8 का एग्ज़ाम देते हैं या 1 to 5 का या 9 to 10th का 11, 12 TGT PGT आप किसी का भी एग्ज़ाम देते हैं, अगर 6 से लेकर 10 तक कंप्लीट कर लेते हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी की तो आपके एक भी प्रश्न छूटेंगे नहीं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने प्रश्न पे। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिन राम किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स देखिए ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी के क्लास 9th में चैप्टर नंबर 4 से पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। इतना तो आपको पता होगा कि मानसिन राम ये जो स्थान है ये आपका मेघालय में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 4 में ऊपर बताया हूँ क्या है, जलवायु है, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा, देखिए
बिल्कुल एग्जैक्ट। यहीं से मैं ज्योग्राफी 12 नंबर यहाँ पे लिख दिया हूँ आपके सुविधा के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आपकी जो है कि आपको एनालिसिस करना ना पड़े। मैं इतना मेहनत करता हूँ, प्रश्नों को ढूंढता हूँ, उसको हाईलाइट करता हूँ, फिर उसके बाद जो है कि पीडीएफ बनती है बहुत ही 2-3 घंटा पढ़ने के बाद जो है कि, और ये जो है कि आपको 20 या 25 मिनट में आपको जो है कि परोस दिया जाता है, ताकि आपका जो है कि समय बचे और आप जो है कि सही स्ट्रेटजी को फॉलो करें और टीआरई 4.0 में एक सीट पक्की करें। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सही स्ट्रेटजी के साथ, सही मटेरियल के साथ अगर पढ़ाई करते हैं तो सीट कितना हो कम हो मैटर नहीं करता है। ठीक है, आपको जो है कि एक सीट से मतलब है। ठीक है, बस आपको एक सीट की जिद है और आपको जो है कि सही स्ट्रेटजी और सही मटेरियल के साथ में जो है कि अपने पढ़ाई को जारी रखना है। देखिए, मासिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहीं से ये प्रश्न आपका पूछा गया था, जो कि मेघालय में है। ठीक है, देखिए ऊपर मैं आपको प्रश्न दिखा दूं, यहाँ से देखिएगा। देखिए, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में है? मेघालय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी है। और यहाँ से देखिए, चैप्टर नंबर 4 में से पूछा गया है क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में। चैप्टर नंबर 4 क्या है? तो चैप्टर नंबर 4 जो है कि आपका जलवायु है, और जलवायु आपको जो है कि इसमें दिख रहा होगा नीचे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जलवायु। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया जाता है? ठीक है, तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी है, उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर है, और ये क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 से पूछा गया है। और यहाँ से इसको देखने का प्रयास करिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ से मैं लिख दिया हूँ एग्जैक्ट यहीं पे। देखिए, ज्योग्राफी 13 टीआरई 2.0 मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। और देखिए, कटीले वन तथा झाड़ियाँ, जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ पे देखिए, ये आपका जो है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो ये जो है कि आपका इसी जो है कि चैप्टर से पूछा गया था। और चैप्टर नंबर जो है कि 5 क्या है? प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, मैं आपको जो है कि ऊपर बता दिया हूँ। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न। देखिए, 14 नंबर का प्रश्न क्या है? भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? तो 14 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर जो है कि ए है, फाइनल आंसर की के साथ में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 से। और इसको अगर जो है कि देखने का हम लोग प्रयास करेंगे, तो इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए, थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखिए, यहाँ से आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आपका स्टार्ट होता है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से एक प्रश्न आपका यहाँ से था 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा, और इसी में अगर जाएंगे पर्णपाती वन में तो देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में ऊपर आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा, मैं ज्योग्राफी 14 टीआरई 2.0 लिखा हूँ। देखिए, चंदन, इसमें चंदन, रवैर, कुसुम एवं अर्जुन, सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां। ठीक है, तो यहीं से आपका जो है कि प्रश्न पूछा गया था। एक बार और मैं आपको प्रश्न दिखा दूं। देखिए, भारत में चंदन किस प्रकार की वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? तो 14 का जो है कि राइट आंसर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, देखिए यहाँ से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और इसी में से देखिए थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ से चंदन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अगला प्रश्न देखते हैं। ज्योग्राफी 15 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है? तो ज्योग्राफी 15 में फ्रेंड्स आपका यह 200 सेंटीमीटर से अधिक उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में केंद्रित है। तो ये आपका राइट आंसर है। और पेड़ सदाबहार घने, ऊंचे और स्तरीकृत होते हैं, तो ये भी आपका सही ऑप्शन है। सभी पेड़ एक विशेष मौसम में एक साथ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो ये भी आपका जो है कि ऑप्शन तीनों सही है। इसलिए फाइनल आंसर की के साथ में ज्योग्राफी 15 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर इसका डी जो है कि बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि 9th के ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 5 से ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया था।
और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करें, जैसे ही चैप्टर ये आपका स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, इसी को जो है कि सदाबहार वन कहते हैं। साफ तौर पे जहाँ वर्षा होगी वहाँ सदाबहार वृक्ष हरे भरे होंगे, तो वही है। और यहाँ से देखिए जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ जो है कि एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। चूँकि यह क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, यहाँ पर जो है कि हर वनस्पति वृक्ष झाड़ियाँ लताएँ उगती हैं और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। तो ये प्रश्न आपका यहीं से था। और आगे बढ़ते हैं, और इसमें आपका जो है कि ज्योग्राफी और 16 नंबर का प्रश्न क्या है इसको देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? ठीक है, तो मान्यता प्राप्त नहीं पूछा है। ठीक है, तो ये नीलगिरी को जो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बायोस्फीयर रिजर्व में जो है कि यूनेस्को में इसको मान्यता मिली है। सुंदरवन को भी मिला है, मन्नार की खाड़ी को भी मिला है। और आपका देखिए प्रश्न कितना चालाकी से पूछा गया है, यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, और ये तीनों को मान्यता प्राप्त है, इन तीनों को जो है कि प्राप्त है। ठीक है, तो नहीं पूछा है, तो आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई, ये जो है कि आपका बिल्कुल फाइनल आंसर की के साथ में है। और ये क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 से है। अब इसको हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से बिल्कुल नीचे जब आप आएंगे, देखिए यहाँ से मैं थोड़ा सा अगर जूम आउट करके आपको दिखाने का प्रयास करूँ, देखिए देश में 18 जीवमंडल निचय हैं, आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। देखिए इनमें से 12 क्या हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय जो है कि विश्व के जीवमंडल निचय में की गई है। विश्व में जो है कि 12 और देश में जो कि टोटल 18 हैं, लेकिन 18 में से 12 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। देखिए मैं ज्योग्राफी 16 TRE 2.0 PYQ लिख दिया हूँ। और देखिए एक आपका ऑप्शन था सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी और नीलगिरी। तो इन तीनों को जो है कि विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है, क्योंकि 18 में से 12 को मान्यता प्राप्त है। वो 12 जो कि इनमें से 12 कौन है, सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेट, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पंचमगढ़ी, अचक अचन अचनकमर, अमरकंटक, अगस्तलमलाई, कंचनजंगा और पन्ना की गणना जो है कि विश्व में की गई है। ठीक है, ये आपको आशा है कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ से उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है। तो इसका जो है कि राइट आंसर फ्रेंड्स क्या दिया गया है, फाइनल आंसर की के साथ में उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसकी अधिकतम वर्षा कितनी होती है, इसकी अधिकतम वर्षा जो है कि 70 से 200 होती है। ठीक है, तो ये जो है कि 70 से 200 के बीच में लगभग ये तीनों आ जा रहा है, इसीलिए शायद इसका ऑप्शन नंबर डी मान लिया गया है, क्योंकि ये ऑप्शन जो है कि मैं आपको आंसर फाइनल आंसर की के साथ में बता रहा हूँ। देखिए क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 से पूछा गया है। और यहाँ पे देखिएगा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, देखिए यहाँ से देखिए 70 से 200 किमी तक की वर्षा इसको जो है कि ज़रूरी होती है। और देखिए यहाँ से शुष्क ग्रीष्म ऋतु 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। तो ये प्रश्न आपका यहीं से था। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और एक 5 नंबर का प्रश्न जो कि बाद में खोजने पे मिला था। देखिए दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नर्मदा नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है, तो बिल्कुल ये आपका गलत है। और तापी नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में, तो ये बिल्कुल सही है। और नर्मदा बिंद और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से गुजरी है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका सही है। ठीक है, और यहाँ से इसका जो है कि ज्योग्राफी 5 नंबर का ये क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 से है। अब इसको प्रूफ देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से बिल्कुल ये देखिए प्रायद्वीपीय नदी में, यहाँ से प्रायद्वीपीय नदी में देखिएगा, यहाँ से देखिए यहाँ से नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार की वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला। देखिए विंध्य श्रृंखला, दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली। बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं से ये प्रश्न आपका
पूछा गया था। ठीक है, तो ये है। और इस पेज से देखिए आपका जो है कि कितने प्रश्न पूछे गए हैं, तो 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, और यहाँ से जो है कि यहाँ से देखिए ज्योग्राफी 7 में, टीआरई 3 में 4 प्रश्न, यानी कि इस पेज से जो है कि टोटल 4 प्रश्न हैं। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपके जो है कि कुछ प्रश्न थे, और यहाँ से 17 प्रश्नों को मैं जो है कि प्रूफ के साथ में इस क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के जो है कि प्रूफ के साथ में दिखा दिया हूँ। ठीक है, आशा है फ्रेंड्स कि ये क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी। तो फ्रेंड्स एक कमेंट प्यारा सा कीजिएगा और जो है कि बताइएगा कि ये क्लास हमें कैसी लगी। और फ्रेंड्स देखिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और चैनल पे जब आप जुड़ते हैं तो फ्रेंड्स हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए एक बार और मैं बता दूं, क्लास आपको जो है कि टीआरई 4.0 के लिए ज्योग्राफी आपको 6 से लेकर 10 तक की पढ़ना है, चाहे वो आप 1 to 5 के स्टूडेंट हैं, चाहे वो आप 6 to 8 के स्टूडेंट हैं, चाहे वो आप 9 to 10 स्टूडेंट हैं, या 11 to 12 के स्टूडेंट हैं, या टीजीटी, या जो है कि आप पीजीटी के स्टूडेंट हैं। आपको 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को पढ़ना है। अब आपको कहाँ से पढ़ना है वो आपकी मर्जी, आप कहीं से पढ़िएगा, लेकिन मेरा फ़र्ज था कि मैं जो है कि क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर वाइज फैक्ट और एमसीक्यूज, यानी कि थ्योरी और एमसीक्यूज, क्लास 6 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी जो है कि मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ से आप जो है कि देख लीजिएगा। और क्लास 7th की भी कंप्लीट करा चुका हूँ, और क्लास जो है कि 8th की भी कंप्लीट करवा चुका हूँ। और क्लास 9th में जो है कि फ्रेंड्स मैं चैप्टर 1 को और जो है कि चैप्टर 2 को कंप्लीट करवा चुका हूँ। बहुत ही जल्द आपको चैप्टर 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जो है कि सूचना देना ज़रूरी था। और फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अपना जो है कि ख्याल रखिएगा, और फ्रेंड्स खुश रहिए, मस्त रहिए, और टीआरई 4.0 में फ्रेंड्स मेहनत से और लगन से लगे रहिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।